गायत्री सुता चैनल में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैंने अपनी पहले की बहुत सी वीडियोस में बताया है कि गायत्री मंत्र का जाप करने वाले व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। उसकी सोच सदैव निर्माणकारी होती है, उसमें विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है। गायत्री साधक उमंग उत्साह से परिपूर्ण रहता है। गायत्री साधक के हाथ से कोई भी कार्य बिगड़ता नहीं है। गायत्री साधक के कार्य स्वतः ही सहजता से होते चले जाते हैं। वह सबके साथ सहयोग की भावना रखता है और अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर लेता है। गायत्री साधक में दैवीय गुणों का विकास होता है। अब इतने सारे जो हैं आशीर्वाद प्राप्त होते हैं गायत्री मंत्र के जाप से, तो इसका कारण क्या है? असल में इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि असल में जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो गायत्री की जो 24 शक्तियां हैं 24, उनका आशीर्वाद हमें स्वतः ही प्राप्त होता है। तो इसलिए गायत्री साधक जो है वो दैवीय गुणों से ओतप्रोत होता है, उसमें दैवीय गुणों का विकास होता है और गायत्री साधक के मन में पूर्ण शांति होती है, चित्त निर्मल होता है, पवित्र होता है। गायत्री साधना करने वाले व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप वीडियो को पॉज कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखें आप, तो आपको पता चलेगा कि 24 शक्तियाँ कौन सी हैं जिनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है गायत्री साधना करने से, गायत्री मंत्र का जाप करने से। देखिए, जो 24 शक्तियाँ हैं उसमें पहली 12 शक्तियाँ जो हैं उन्हें वैदिकी कहा गया है और बाद की 12 मैं आपको बताऊंगी उन्हें तांत्रिकी कहा गया है। अब एक एक शक्ति का आप दर्शन करते जाएंगे, उनके बारे में सुनते चले जाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहली शक्ति को नमस्कार है। गायत्री मंत्र की पहली शक्ति है आद्य शक्ति। इसे संकल्प की शक्ति भी कह सकते हैं। यह सभी सत संकल्पों को पूरा करने वाली है। इनका बीजाक्षर ओम है और इनकी कृपा से गायत्री साधक में सुसंस्कारिता की वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र की दूसरी शक्ति है ब्राह्मी। सृष्टि की सृजनात्मक शक्ति प्रजापति ब्रह्मा की पर्याय। यह चतुर्मुख चारों युगों अंतःकरण चतुष्टय से युक्त हैं। वेद ज्ञान का एवं कमंडल पात्रता का प्रतीक है। यह हंस की तरह मुक्ता चयन, सतोगणी वृत्ति की क्षमता तथा अभीष्ट सृजन की शक्ति देने वाली हैं। इनका बीजाक्षर है रीम। इनकी कृपा से अंतर जगत में नई सृष्टि होती है, सुसंतति की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र की तीसरी शक्ति है वैष्णवी। ये विष्णु स्वरूपा हैं, पालन करती हैं। सृष्टि की पोषक धाराएं इसी की कलाएं हैं। आतंक के प्रतीक सर्प का भक्षक गरुड़ इसका वाहन है। हाथ में शंख सत्संकल्प का चक्र, प्रगति का गदा, शक्ति का तथा पद्म सौम्यता और पवित्रता के प्रतीक हैं। इनका बीजाक्षर है णम। इनकी कृपा से, माँ वैष्णवी की कृपा से गायत्री साधक को वर्चस्व की प्राप्ति होती है, वैभव प्राप्त होता है, वह दीर्घायु को प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र की चौथी शक्ति है शांभवी। शम अर्थात कल्याण करने वाली। और इनका जो वाहन है वह वृषभ है, जो धर्म का प्रतीक है। और तीसरा नेत्र कषाय कल्मशों को नष्ट करने वाली प्रज्ञा का प्रतीक है। ये वासना, तृष्णा, अहंता, आसुरी पुरियों का उच्छेदन करने वाली हैं, क्योंकि इनके हाथ में जो त्रिशूल है वे सब आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करने वाला है। मस्तक पर चंद्रमा शांति का और विकासशील चिंतन का प्रतीक है। इनका बीजाक्षर है शम। ये अनिष्ट का निवारण करने वाली हैं। इनकी कृपा से गायत्री साधक को
मुक्ति का अधिकार प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र की 5वीं शक्ति है वेद माता। गायत्री को वेद माता, ज्ञान की जननी कहा गया है। इनकी कृपा से अंतःकरण में पूरा परिष्कार होता है और दैवी संदेशों की प्राप्ति होती है, सद ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनका बीजाक्षर ओम है। वेद माता की जय। गायत्री मंत्र की 6ठी शक्ति है देव माता। गायत्री को देव माता भी कहा गया है। इसका ज्ञान अमृत रूपी पेय पान करने वाले में देवत्व जाग जाता है और व्यक्तित्व देवों जैसा आकर्षक, सदा उत्साहयुक्त बना रहता है। इनकी कृपा से सच्चरित्रता की और दैवी व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। इनका बीजाक्षर है लृम। गायत्री मंत्र की 7वीं शक्ति है विश्व माता। विश्व माता विश्व के सभी प्राणियों के बीच सद्भाव पैदा करने में समर्थ हैं। वासुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व की भावना को फलित करती हैं। इनका बीजाक्षर है श्रीम। इनकी कृपा से सहयोग की प्राप्ति होती है, अच्छे व्यक्तियों से मिलन होता है और गायत्री साधक को विराट की अनुभूति होती है। गायत्री मंत्र की 8वीं शक्ति है ऋतंभरा। इनके सहारे दिव्य दर्शन की क्षमता प्राप्त होती है। सामान्य बुद्धि तो शोषण उत्पीड़न में ही भटक जाती है, लेकिन ऋतंभरा की कृपा से मनुष्य महामानव, ऋषि, देव मानव जैसा महान बन जाता है। आत्मबोध, ब्रह्म साक्षात्कार जैसे लाभ इन्हीं की अनुकंपा से प्राप्त होते हैं। इनका बीजाक्षर है रीम। इनकी कृपा से स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति होती है, न्याय की प्राप्ति होती है। स्थित प्रज्ञता यानी स्थिर बुद्धि। परमात्मा में जो है व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। गायत्री मंत्र की 9वीं शक्ति है मंदाकिनी। यह पवित्रता और निर्मलता प्रदायिनी है। गंगा और गायत्री की जयंती एक ही दिन मनाई जाती है। यह मन, बुद्धि और चित्त को निर्मल बनाती है और निर्मल मन वाले सहज ही आत्मदर्शन एवं ईश्वर दर्शन के अधिकारी बन जाते हैं। इनका बीजाक्षर ओम है। ये पापों का नाश करने वाली और निर्मलता प्रदान करने वाली है। गायत्री मंत्र की 10वीं शक्ति है अजपा। देखिए, जप द्वारा साधक अपने आप को दिव्य प्रवाहों से जोड़ता है और अजपा की कृपा से यह प्रक्रिया अनायास सतत ही चलने लगती है। श्वास खींचते समय, श्वास छोड़ते समय जाप की स्थिति में व्यक्ति रहता है। यह साधक को आत्मस्थ बनाती है। इनका बीजाक्षर यम है। ये भय का नाश करने वाली हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति को किसी तरह का भय नहीं रहता। साधक भय रहित होता है, शांति पूर्ण तरीके से जीवन यापन करता है, क्योंकि ये भय का नाश करने वाली हैं। गायत्री मंत्र की 11वीं शक्ति है रिद्धि। रिद्धि सिद्धि गणपति जी की सहचरी कही गई हैं और रिद्धि के संयोग से जीवन में नेतृत्व के गुण और सफलता के सूत्र बनते हैं। रिद्धि आत्मिक आंतरिक विभूतियों को कहते हैं। यह दैवी संपदा उपयोग करने से घटती नहीं है, बढ़ती है। रिद्धि की कृपा से साधक बाहरी आकर्षणों में भटकता नहीं है और रिद्धि के साथ साथ सिद्धि भी आती है। इनका बीजाक्षर गम है, गंग और ये तुष्टि प्रदान करने वाली हैं। व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों का संवर्धन करने वाली हैं। साधक में श्रेष्ठ गुणों की वृद्धि होती है। 12वीं शक्ति है सिद्धि। यह लौकिक कुशलता और समर्थता प्रदायिनी है। सिद्धि कोई जादुई खेल नहीं, एक उत्कृष्ट साधना है। सिद्ध हस्त वह जिसके हाथ का काम बिगड़े नहीं, बढ़िया बने। सिद्ध जीवन वह जो बहके नहीं, दिव्य अनुशासन में चले। इनका बीजाक्षर क्षम है। सिद्धि की कृपा से
साधक में कार्य कुशलता आती है। वह प्रत्येक कार्य को तन्मयता से करता है और कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। आगे की जो 12 शक्तियां हैं वो तांत्रिकी हैं। इनमें 13वीं शक्ति है सावित्री। आदिशक्ति की 2 मुख्य धाराएं हैं, आत्मिकी और भौतिकी। गायत्री से आत्मिकी का तथा सावित्री से भौतिकी का विकास होता है। भौतिक विज्ञान इसी की धारा है। इन्हें पंचमुखी स्वरूप दिया गया है क्योंकि पंच तत्व, पंच कोश, पंच प्राण, पंचाग्नियां, इन सब का विकास एवं सुनियोजन सावित्री शक्ति के अधीन है। इनका बीजाक्षर ज्ञम है। इनकी कृपा से ब्रह्म विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। 14वीं शक्ति है सरस्वती। इन्हें साहित्य, संगीत, कला की देवी कहा गया है। ज्ञान की प्रतीक पुस्तक इनके हाथ में है। ज्ञान शुष्क भी होता है, लेकिन माता सरस्वती की वीणा उसके साथ सरस भाव संवेदना भी झंकृत करती हैं। माता सरस्वती की कृपा से मूढ़ व्यक्तियों में विद्वता के विकास के प्रमाण सर्वविदित हैं। इनका बीजाक्षर है एम और इनकी कृपा से व्यक्ति में कला प्रवीणता आती है, जीवन में उल्लास आता है। और माँ के हाथ में जो वीणा है ये दर्शाती है कि साधक के मन में जो है व्यक्ति उल्लास के साथ में प्रत्येक कार्य को करता है, जीवन में मधुरता आती है। 15वीं शक्ति है लक्ष्मी। गायत्री की यह धारा श्री समृद्धि दायिनी है। स्थूल रूप में यह संपत्ति दायिनी मानी जाती है। इसका सूक्ष्म रूप अनुपयोगी को उपयोगी बनाने में सक्षम होता है। ये अभावों को दूर कर अपने साधक को संपन्न बनाती हैं। ये नीरसता हटाकर उल्लास का संचार करती हैं। इनका बीजाक्षर है श्रीम और इनकी कृपा से जीवन में सत्प्रयोजनशीलता और संपन्नता का विकास होता है। 16वीं शक्ति है महाकाली। ये महाकाल की सहधर्मिणी कही जाती हैं। जब महाकाल अशिव के उन्मूलन के लिए संकल्पित होते हैं तो महाकाली आसुरी वृत्तियों को निर्मूल कर देती है। इसके तेज से आलस्य, प्रमाद, पाप कर्मों को आधार देने वाली पाप वृत्तियां जल जाती हैं। इनकी कृपा से साहसिकता और सामर्थ्य का विकास होता है। इनका बीजाक्षर है क्लीम और इनकी कृपा से साधक में कल्मश नाश होता है, शत्रुओं का नाश होता है और व्यक्ति में जो है सामर्थ्यता आती है। 17वीं शक्ति है कुंडलिनी। गायत्री प्राण विद्या है, कुंडलिनी उसकी एक विशिष्ट धारा है। इसे प्राण विद्युत, जीवनी शक्ति, जैव ऊर्जा, योगाग्नि आदि नामों से भी जाना जाता है। जब यह उच्च उद्देश्यों के लिए जाग कर ऊर्ध्वमुखी होती है तो मनुष्य की शक्ति असामान्य हो जाती है। गायत्री साधना से यह शक्ति सहज स्वाभाविक ढंग से विकसित होने लगती है। इनका बीजाक्षर है लम। इनकी कृपा से औजस्व की प्राप्ति होती है, उन्नति की प्राप्ति होती है। साधक अपनी हर प्रकार से उन्नति करता है, आध्यात्मिक उन्नति, आर्थिक उन्नति और उन्नति करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। 18वीं शक्ति है प्राणाग्नि। जीवन रसों को प्राणाग्नि ही पकाती हैं। इसका संचार भूलोक से लेकर जीव कोशों तक में है कि बॉडी की प्रत्येक जो है हमारी शरीर जो है सेल से बना हुआ है। तो ये क्या है कि प्राणाग्नि जीवन रसों को पकाती है और प्रत्येक कोशिका को ऊर्जावान बनाती हैं। ये इनकी सबलता से ओजस्विता बढ़ती है। यह जीवन की बाधाओं को चीरती हुई साधक को उच्च लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। इनका बीजाक्षर है रम। इनकी कृपा से पुष्टि की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है।
19वीं शक्ति है भुवनेश्वरी। ऐश्वर्य वैभव सभी को चाहिए। भुवनेश्वरी सारे विश्व के ऐश्वर्य की स्वामिनी के रूप में साधक के जीवन को ऐश्वर्यवान बनाती है। भुवनेश्वरी की कृपा से ऐश्वर्य जागता बढ़ता भी है तथा उसे अनुशासन नियंत्रण में करके फलित भी किया जाता है। इनका बीजाक्षर है खम और इनकी कृपा से सुयश की प्राप्ति होती है। गायत्री साधक को कीर्ति की प्राप्ति होती है। उनकी सत्ता, उनका ऐश्वर्य बढ़ता है। 20वीं शक्ति है भवानी। असुर निकंदिनी भवानी दुर्गा आदि शक्ति की विशेष अवतरण प्रक्रिया का रूप है। काया में स्थित देव शक्तियों की विशेषताएं एक होकर दुर्गा शक्ति बन जाती हैं। पराक्रम का प्रतीक सिंह इसका वाहन है। इसकी आराधना अनुकंपा से व्यक्तियों, वृत्तियों तथा समाज में उभरते विकारों को दमित शमित किया जा सकता है। यह सत साहस एवं सत पराक्रम उभारती है। इनका बीजाक्षर है हुम। इनकी कृपा से संकल्प सिद्धि होती है, अजेयता होती है, व्यक्ति विजय को प्राप्त करता है। गायत्री साधक प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, विजय को प्राप्त करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। 21वीं शक्ति है अन्नपूर्णा। आदि शक्ति की एक धारा उर्वर प्रवाहों को प्रेरित करके चर अचर